डियर सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव, मिलिट्री हिस्टोरियन। आज एक नई डेवलपमेंट हमने सुना कि हाल ही में आसिफ मुनीर जो फील्ड मार्शल है पाकिस्तान के, वो फ्लोरिडा अमेरिका में जाकर के एक डिनर के ऊपर उनको स्टेटमेंट्स दिए हैं। मेरा फर्ज बनता है कि उन पे अपने भारत का रुख भी जाहिर करें, हम अपना रिएक्शन भी उस पर दें और अपने दर्शकों को, जो मेरे यूट्यूब चैनल के जो सदस्य हैं, उनकी तरफ भी हम कुछ बातें पहुंचाएं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर 2 भारत की शांति, शक्ति और संकल्प है। जब शांति को कमजोरी समझा जाने लगे तब राष्ट्र को अपनी शक्ति याद दिलानी पड़ती है। वही भारत कर रहा है। भारत ये वही भूमि है जहाँ संत भी हैं और सैनिक भी। हम शांति के पुजारी भी हैं, लेकिन युद्ध से नहीं डरते। सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत ने आतंक के ठिकानों को निर्णायक रूप से खत्म किया, अब भारतीय सेनाएं फिर से तैयार हैं। सेना प्रमुख ने कहा, सिंदूर 2 आने वाला है, तैयारियां चल रही है और इस बार कोई युद्ध विराम नहीं होगा। वायुसेना प्रमुख ने भी साथ साथ उसमें अपना वक्तव्य जोड़ दिया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में हमने 13 उनके जेट गिराए थे। सिंदूर 2 में हम गिनती नहीं करेंगे, वो अनगिनत होगी। इससे मैसेज क्लियर था पाकिस्तान के लिए। ये शब्द आक्रामकता नहीं बल्कि चेतावनी है। दोस्तों, शांति के लिए दी गई चेतावनी। लेकिन पाकिस्तान की सेना शांति की भाषा नहीं समझती। उनके सेनाध्यक्ष जनरल आसिफ मुनीर ने अमेरिका की धरती पर कहा, अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो आधी दुनिया नष्ट हो जाएगी। वो न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों, ये केवल धमकी नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरे की घंटी है, जैसे उन्होंने कहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह बयान अमेरिका में एक सरकारी भोज के दौरान दिया गया है। एक और अमेरिका भारत को अपना मित्र बताता है, दूसरी ओर अपने देश की भूमि पर भारत विरोधी बयानों की इजाजत देता है। वही अमेरिका जो इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकाने नष्ट करने के लिए उकसाता है, अब पाकिस्तान के परमाणु धमकियों पर मौन है। डोनाल्ड ट्रंप साहब, यही तो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का असली चेहरा। दोहरे मापदंडों की नीति पर भारत न तो डरता है और न बहकता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के नेतृत्व में भारत संयमित रणनीतिक और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। भारत का शांत है, भारत भी शांति चाहता है। भारतीय सेना सतर्क है, सीमा सुरक्षित है और हमारे सैनिक, हमारी तकनीक और हमारी ताकत पहले से ही कहीं अधिक मजबूत है। भारत को चिल्लाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, उसकी खामोशी ही उसकी शक्ति है। भारत ने केवल बंदूक से नहीं बल्कि बुद्धि से भी जवाब दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के झूठ को उजागर किया गया है। भारत ने दुनिया को बताया कि संघर्ष रक्षा का नहीं बल्कि आतंक के खिलाफ मानवता का है। दोस्तों, हम भारतीय नागरिक से एक ही अपील है, शांति बनाए रखें, सेना पर भरोसा रखें। याद रखिए, भारत पहले वार नहीं करता लेकिन वार झेलकर कभी माफ नहीं करता। हमारे जवान न प्रसिद्धि के लिए लड़ते हैं न पुरस्कार के लिए, वे लड़ते हैं हमारे कल के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए। पाकिस्तान की धमकियां शायद उसके लोगों को डराए पर भारत को नहीं। भारत अडिग है, अनुशासित है, संकल्पित है, क्योंकि भारत का तिरंगा कभी झुकता नहीं, वह हर चुनौती के साथ और ऊंचा लहराता है। दोस्तों, मैं इसके बारे में और बताऊंगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इंडस रिवर के ऊपर अगर भारत ने डैम बनाए तो उनके पास में मिसाइल्स हैं। वो मिसाइल्स हम देख चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सारी न्यूट्रलाइज उनके ही एरिया में कर दी थी, उनके ही नुकसान हुआ। हिंदुस्तान के सरजमी पे कोई 1-2 ही क्रॉस कर पाई थी, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था। तो पाकिस्तान की धमकियों से भारत नहीं डरता। भारत के पास में वो सब चीजें आज के दिन जो और देशों के पास में नहीं है। भारत एक्सपोर्ट करता है मिलिट्री इक्विपमेंट, वेपन्स एंड अम्युनिशन। भारत इंपोर्ट करने की भारत की जो पहले परसेंटेज थी बहुत कम आ चुकी है। तो पाकिस्तान वालों, हुक्मदारों, समझ जाओ, मिस्टर शरीफ समझ जाओ। आपने भी हाल ही में उनके प्रेसिडेंट को चमचागिरी करते हुए कहा है कि नोबेल पीस प्राइज के ये लायक हैं। उनको 7 युद्धों को रोकने के लिए बताया। मैं इस पर पहले वीडियो बना चुका हूँ। कौन से 7 युद्ध रुकवाए डोनाल्ड ट्रंप ने? सब झूठ। अब कहा कि गाजा का और इजराइल का जो पीस ट्रूस कराया वो भी आपने कराया है। अरे क्या तुम उनका महिमा मंडन कर रहे हो? क्या चाहते हो? क्या सोच रहे हो कि तुम्हारी मदद के लिए आ जाएगा? हिंदुस्तान के खिलाफ अमेरिका स्टेप नहीं उठा सकता। उनकी पूरी टेक्नोलॉजी, उनका पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम इंडिया के लोगों के हाथ में है। अगर ट्रेस कर दिया इंडिया के लोगों ने तो अमेरिका का कंप्लीट सिस्टम ठप हो जाएगा। ये अमेरिका को पता है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ये बेवकूफ़ी कर रहा है, ऐसे ऐसे लोगों को वहाँ पे अलाउ कर रहा है अपनी जमीन के ऊपर भारत के खिलाफ बोलने के लिए। दोस्तों, मैं ऐसी वीडियोज आपके सामने और लेके आता रहूँगा।
मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये बिल्कुल सच्चाई है एक सोल्जर की आवाज से, सोल्जर वॉइस यूट्यूब चैनल, इसको आगे बढ़े, फॉरवर्ड करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।